करेंगे। ठीक है, सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरे सब लोगों को, ऑडिबल विजिबल? हाँ, इनहेरिटेंस पहले करते हैं, इनहेरिटेंस, देन उसके बाद जो है वो कर दें। ओके गुलाम दस्तगीर, मैं बता दूंगा, आप मुझे यहाँ पे भेज देना, मैं बता दूंगा। ओके, सो हमने लास्ट टाइम में ये डिस्कस कर लिया थी कि हु वाज ग्रोगर मेंडल, इनका इंट्रोडक्शन, इनका काम क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ। देन इसके इन्होंने जो 7 ट्रेट स्टडी किए, वो 7 के 7 ट्रेट्स हमने डिस्कस किए थे। देन इसके बाद हमने कुछ टेस्ट क्रॉस, जीनोटाइप फिनोटाइप की बात की थी, टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वर्सेस डाईहाइब्रिड क्रॉस। देन इसके बाद होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। मेंडल के तीनों लॉज भी डिस्कस कर चुके, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों लॉज हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और उसके बाद हमने ये छोटा सा ये डॉगी भी डिस्कस किया था। दिस वन इज सो क्यूट, ये जिसको चाहिए तो मुझे बता दे, मेरे पास ऐसा ऐसा डॉगी है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था यस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हमने ये डिस्कस कर लिया था। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, यस ये वाला होमवर्क किसी ने किया है? ये वाला होमवर्क किसी ने किया है? जी, मैंने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर सब के सब अपलोड कर दिए हैं। आज जो हो रहा है इसका नहीं किया डेफिनेटली, बाकी सब मैंने अपलोड कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये वाला काम किया था आप लोगों ने? ओके, चलें, वेरी गुड। आप लोगों के पास जो रिजल्ट आया होगा ना, तो वो जो रिजल्ट आया होगा वो क्या आया होगा? मेरे पास जो आप लोगों के पास जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो थी वो क्या आई है? 9:3:3:1, यही रिजल्ट आया था सबके पास। 9 जो थे वो क्या थे? राउंड और येलो। ठीक है, 3 क्या थे? राउंड एंड येलो। और 3 क्या थे? सॉरी, 9 जो है वो राउंड एंड येलो थे, ये वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये देखिए राउंड एंड, ये हमारे पास 9 आ गए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? राउंड एंड येलो। ठीक हो गया। दूसरे 3 हमारे पास ये देखें, राउंड एंड ग्रीन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 ऐसे हैं जो कैसे हैं? 3 हमारे पास रिंकल्ड एंड येलो है। ठीक है, और एक हमारे पास कैसा है? एक हमारे पास एक लास्ट वाला रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, टोटल 16 थे ना, टोटल 16 है ना, टोटल देखो तो 16 है, तो उसमें से वो निकालने के लिए। ठीक है, वेरी गुड उजाला, तो 9/16 इसलिए किया। ठीक है, तो ये सब लोगों को क्लियर है ना? सब लोगों के पास यही रिजल्ट आया होगा, 9:3:3:1, 9:3, 9 ओके। चलें, ठीक है, होप सो, चलें ये बात सही समझ आ गई। उसके बाद मेंडल के लॉज सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। अब इसके बाद हमारे पास आता है 3 टॉपिक्स, हम आज 3-4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल अलील्स और ब्लड ग्रुप्स डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस हमारे पास क्या होती है? देखो, नाम से ही क्लियर है, कंप्लीट का मतलब कंप्लीट और डोमिनेंस का मतलब डोमिनेंस। तो ऐसी ट्रेड्स जो क्या करें, किसी दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट करें। ठीक है, तो उन्हें हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं उसे हम। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो टॉल हैं वो शॉर्ट के ऊपर क्या है? कंप्लीटली डोमिनेट करते हैं। ठीक है, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स आपके पास क्या आएंगे? टॉल आएंगे। तो ये हमारे पास क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस। ओके, तो F1 जनरेशन में मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे F1 जनरेशन में, उसमें एक जो हमारे पास एक जो ट्रेड था वो कंप्लीट डोमिनेंस था। जैसे टॉलनेस कंप्लीट डोमिनेंस है, डोमिनेंट है शॉर्टनेस के ऊपर या डॉर्फ के ऊपर। ठीक है, सिकंदर मिर्जा, ओ वेलकम। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो है वो येलो है ग्रीन के ऊपर। ठीक है, और एक्सियल फ्लावर टर्मिनल के ऊपर। तो ये मेंडल ने जो पहले स्टार्ट में ये जो डिस्कस किए थे ना, स्टार्ट में जो 7 ट्रेड डिस्कस किए उन्होंने, 7 ट्रेड, इसमें देखो पर्पल जो है वो कम्प्लीटली व्हाइट को डोमिनेट करता है, टॉल जो है वो कम्प्लीटली शॉर्ट को डोमिनेट करता है, येलो जो है वो ग्रीन को सही से पूरी तरह से डोमिनेट करता है। तो इस तरह का जो डोमिनेंस होता है उसे हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस में किसी को कोई मसला? ठीक है, कोनो प्रॉब्लम? सिकंदर रिफ्रेश कर दो, बाकी लोगों को स्लाइड नजर आ रही है? ओके,
बाकी लोगों को स्लाइड नजर आ रही है। उसके बाद हमारे पास है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारे पास क्या होगा? कोई एक अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, तो नाइदर अलील इज डोमिनेंट, इन दोनों में से जो दो अलील होंगे उनमें से कोई से भी डोमिनेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे इसका कलर कैसा है? रेड है फॉर एग्जांपल, और इसका कैसा है? येलो। ऑफ स्प्रिंग में क्या होना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम आमना अबरू, वेलकम। ऑफ स्प्रिंग में क्या होना चाहिए? ऑफ स्प्रिंग में इनमें से कोई जो भी डोमिनेंट है उसका कलर आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ है? हमारे पास कोई दूसरा कलर आ गया, ऑरेंज सा कलर आ गया भी। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? कोई एक भी डोमिनेट नहीं करता, बल्कि कोई थर्ड सा कलर आ जाता है, कोई थर्ड चीज आती है। ठीक है, तो when an organism is heterozygous for a trait, it will show a third phenotype। उसमें कोई तीसरा phenotype आ जाएगा। The third phenotype is a blend of other two। ये क्या होगा? मिक्सचर होगा। ठीक है, ब्लेंडेड फॉर्म होगी इन दोनों की। ठीक है, तो एग्जांपल में जैसे देखो, लेटर ए रिप्रेजेंट द, ठीक है, मतलब वो आगे चीज बताइए, उसको छोड़े। ठीक है, तो यस, इसमें जो है क्या होगा? दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, और कोई नई चीज बन के आ जाएगी। जैसे वो होता है ना, मतलब आप देखो, चाय अलग ली आप लोग, ठीक है, सॉरी, चाय बना रहे हो अपना, लेट्स सपोज, तो आपने दूध लिया, दूध का कलर अलग है, पानी लिया, चीनी वानी सब सब डाला, ठीक है, लेकिन जो चाय की कलर आया वो टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल इससे समझ सकते हैं आप लोग। तो ये हमारे पास क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंट। वहीं पे लीमू पानी बनाओ फॉर एग्जांपल, लेट्स से लीमू पानी बनाओ, लेट्स से, तो लीमू पानी में कलर कैसा होता है? अनटिल अनलेस कि कोई रूह अफ़ज़ा टैंग वैंग ना डालो, तो पानी की टाइप का ही कलर होता है ना, फिर भी थोड़ा सा टर्बिड हो जाता है, टर्बिडिटी आ जाती है, लेकिन पानी की तरह का ही होता है ना कलर। तो वो कैसा? वो वाटर का कंप्लीट डोमिनेंस हो सकता है, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं हम। तो क्लियर है ये चीज? गंदा पानी, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश मेजविन। ओके, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे रेड और पिंक को, सॉरी, रेड और व्हाइट को क्रॉस करवाया और उसके बीच में पिंक आ गया, बेबी पिंक। ठीक है, पिंक कलर किसको पसंद है बाय द वे? लड़कियों को अक्सर पसंद होता है पिंक। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। आगे चलें। ओके, आगे है कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में हमारे पास क्या है भाई? बुक में आप लोग एग्जांपल्स देख लें, जो जो एग्जांपल्स दिए उसके अकॉर्डिंगली जाना है आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है, बुक में जो एग्जांपल्स दिए हैं आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम में वही एग्जांपल्स लिखेंगे। ठीक है, कोडोमिनेंस हमारे पास क्या है? कोडोमिनेंस में क्या होगा? दोनों जीन एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, दोनों जीन। तो कोम इन कोडोमिनेंस इन, ये क्या, राउंड कैटल, और अब देखो, एक कैटल ऐसी है और एक कैटल ऐसी है, इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया, तो हमारे पास देखो, इसके ऑफ स्प्रिंग है, उसमें देखो इसका कलर भी है, इसका कलर भी है, इसके धब्बे धब्बे आ गए, इसका पूरा कलर आ गया। तो आपने कैट्स में देखा होगा, डॉग्स में देखा होगा, ठीक है, और इस तरह कैटल्स में देखा होगा। तो इसमें देखें हमारे पास कि दोनों जीन एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक हो गया? यस, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। वहां पे भी जो है वो, यस, वहां पे भी जीन्स एक्सप्रेस करते हैं, दोनों जीन ए बी वाले। यस, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको, ब्लड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो ये कोडोमिनेंस भी क्लियर है सब लोगों को? कंप्लीट, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस सब लोगों को क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता? अभी नाश्ते का टाइम नहीं है, खाने का टाइम। मुहद्दिसा क्या रिपीट करें? क्या चीज रिपीट करें हम? क्या चीज रिपीट करें? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस ऐसा है कि इसमें दोनों जीन एक दूसरे को, कोडोमिनेंस में क्या है? दोनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कैटल इस तरह की है और ये कैटल इस तरह की है, इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया, इसके ऑफ स्प्रिंग्स को देखो, तो इसमें इसका कलर भी है देखो, और इसका कलर भी है,
धब्बे धब्बे जो हैं वो इस वाली के हैं, और जो बाकी वाइट कलर है वो इस वाले के हैं। ये कलर आप लोगों ने सिमिलरली डॉग्स में भी देखा होगा, कैट्स में भी देखा होगा, ठीक है, काउज में भी देखा, काउज में, बैल से मतलब सब में देखा होगा उन सब, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को कॉर्डोमेंस? इसका नाम क्या रख दें? खाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, ये व्हाइट कैटल है, ये देखो रेड है, इसमें देखो आगे राउंड कैटल आ गई। तो इसमें देखो इसका कलर भी आया, इसका कलर भी आया। कौन सी ज्यादा अच्छी है इनमें से? ये वाली, ये व्हाइट वाली प्योर, या ये वाली? विच वन इज, अगर आप लोगों को दी जाए तो कौन सी रखेंगे आप अपने पास? विच वन? जी, दोनों। प्योर व्हाइट, शाबाश। ओ, और व्हाइट वाली अच्छी लग रही है, मैं तो ये वाली रखूंगा भाई, मुझे तो ये वाली अच्छी लग रही है। ओके, लेकिन दे भी कौन रहा है? जी जी, रिकॉर्ड कर रहा हूँ गुलाम दस्तगीर, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद हमारे पास है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सब लोगों को बाकी चीज तो क्लियर हो गई ना? अब हमारे पास बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इन सब में से देयर आर मोर देन लाइक 30 से भी ज्यादा ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है, और 30 से ज्यादा भी ब्लड ग्रुप्स हैं, लेकिन दो ब्लड ग्रुप्स उसमें सबसे बहुत ज्यादा फेमस हैं। एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ, ठीक है, और एक है हमारे पास आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। नून को उड़ा दे मतलब आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, उड़ा दो उड़ा दो, प्रोग्राम बढ़ जाएगा फिर। खैर, तो ये दो ब्लड ग्रुप बहुत ज्यादा वो हैं। बाकी बाकी ब्लड ग्रुप जो हैं वो भी उनका भी इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन उनका इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या कुछ भी वो करते हैं ना, तो उसमें ये दोनों ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अच्छा एक चीज़ है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है मल्टीपल अलील, ठीक है। तो जब एक ही ट्रेट को तीन या तीन से ज्यादा, या दो से ज्यादा जीन इसको कंट्रोल करे ना, तो उसे हम मल्टीपल अलील लेते हैं, ठीक है। तो अलील बाई जलील बाई जब तीन से ज्यादा हो जाए या दो से ज्यादा हो जाए, वैसे हर एक केस में दो होते हैं, लेकिन जब दो से ज्यादा कंडीशन हो जाए तो उसे हम मल्टीपल अलील कहते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं हमारे पास कि एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास तीन जलील होते हैं, तीन जलील, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लड ग्रुप आता कैसे है? तो हमारे जो आरबीसीज होते हैं ना, आरबीसीज, उनकी सरफेस के ऊपर ना एक स्पेसिफिक टाइप का एक प्रोटीन एक्सप्रेस करता है। अगर वो प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा, अगर वो प्रोटीन होगा, तो उसको हम अकॉर्डिंगली नाम देंगे, ठीक है। और हमारे पास इनिशियली जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंड स्टेनर, कार्ल लैंड स्टेनर, इन्होंने डिस्कवर किया था। और इन्हीं ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी के ऊपर इन्हें 1930 का नोबेल प्राइज भी मिला था, 1930 का नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का 1930 का जो नोबेल प्राइज है वो कार्ल लैंड स्टेनर को मिला था, फॉर द डिस्कवरी ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, बिकॉज ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करता था, ठीक है। तो कार्ल लैंड स्टेनर को इस चीज के ऊपर नोबेल प्राइज मिला था। तो इस नोबेल प्राइज को जरा एक बार देख के आना आप लोगों ने। क्रिस्पर का तो मैंने बताया था आप लोगों को। ओके, अब यहाँ पे ये स्लाइड सब लोगों को नजर आ रही है? यहाँ पे देखें, हमारे पास चार ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? चार होते हैं। और इसी के अंदर जब हम आरएच ब्लड ग्रुप इंटीग्रेट कर देते हैं ना, तो हमारे पास कितना बन जाते हैं फिर? टोटल 8 बन जाते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करें ना, तो ब्लड ग्रुप ए वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनकी जो आरबीसीज होती है, उनकी सरफेस के ऊपर एंटीजन ए एक्सप्रेस होती है। कौन सी एंटीजन? एंटीजन ए। तो ये देखो, ये एंटीजन ए है, ठीक है, ये एक टाइप की प्रोटीन है जो कि उनकी आरबीसीज की सरफेस के ऊपर
एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, ब्लड ग्रुप में बी में क्या होगा, एंटीजन बी उनकी उसमें जो है वो एक्सप्रेस कर रही होगी सरफेस के ऊपर। ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होगा, ए बी में देखो दोनों एंटीजन हैं, ए और बी दोनों हैं। ठीक है, और ब्लड ग्रुप ओ में क्या है, दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं है, टकला है उनका आरबीसीज, क्या है, टकला है, ये देखो टकला सागर है, गंजा है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास क्या है, एंटीजन। ठीक है, अगर एंटीजन ए होगी तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, एंटीजन बी होगी तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर एंटीजन ए बी दोनों एक्सप्रेस करेंगी, ये देखें इस केस में, तो वो हमारे पास ए बी हो जाएगा। और अगर एंटीजन ओ अगर हमारे पास दोनों एंटीजन ना हो तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास यस कोई भी नहीं होगा, ओ के अंदर कोई भी नहीं होगा और वो ओ होगा और इसमें कोई एंटीजन नहीं होगी। अब अब देखो, जो एंटीजन ए होता है ना, ए का ऑपोजिट क्या है, वैसे ए का ऑपोजिट तो कोई है नहीं, लेकिन ए का ऑपोजिट हम बी को मानते हैं इस केस में। तो हमारे पास क्या है, एंटीबॉडीज जो होती है ना प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो ए का जो प्लाज्मा है वो एंटी बी एंटीबॉडीज रखता है। यानी कि बी वाला ब्लड ए वाले को लगेगा ना, तो ए वाला क्या करेगा, एंटी बी एंटीबॉडीज बनाएगा और उन आरबीसीज को मार देगा। ठीक है, सिमिलरली अब ये हाँ ए बी वाला कहता है, बी वाला ब्लड ग्रुप कहता है अच्छा ठीक है आपने मेरे अगेंस्ट बना ली, तो आओ बेटा मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये ए के अगेंस्ट बना लेता है, एंटी ए बना लेता है। अब ए बी में दोनों है। ठीक है, तो होता है ना कई बार जो दो दुश्मन भी जो है मिल के वो काम करते हैं एक चीज के लिए, जैसे आजकल ये पीडीएम वाला वो जो बना हुआ है, नवाज शरीफ और ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, खुद की सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो इसलिए इनकी ब्लड में किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती ही नहीं है। और इधर इसको समझ लो, ये इमरान खान है, जो ओ वाला इमरान खान है, वो सबके खिलाफ है, जरदारी के खिलाफ भी है, नवाज शरीफ के खिलाफ भी है। तो एंटी ए एंटी बी, एंटी ए भी है एंटी बी भी है। ये कहता है ना मुझे आप लोगों ने टकला बनाया ना, जेल में बंद किया है ना, अब आओ बेटा मैं दिखाता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारे भी खिलाफ हूँ, 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 सबके खिलाफ है। एंटी ए भी है एंटी बी भी है। ठीक है, तो इस तरह होता है हमारे पास। सब ये क्लियर हो गया ना कि अगर एंटीजन ए होगी तो ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी होगी तो बी, दोनों होंगी ए बी तो ए बी हो जाएगा ब्लड ग्रुप, और कोई भी नहीं होगी तो एंटीजन कोई भी नहीं होगी तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ठीक है, जो ए होगा वो एंटी बी एंटीबॉडीज बनाएगा, जो बी होगा वो एंटी ए बनाएगा, जो ए बी होगा वो किसी के अगेंस्ट नहीं बनाएगा, और जो ओ होगा वो दोनों के अगेंस्ट बनाएगा, वो बोलेगा मुझे टकला किया है ना मैं बना दूंगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ्यूजन किस किस में पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर है। अब इस चीज को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हम ना इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिनोटाइप फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ब्लड ग्रुप ए के लिए क्या क्या कंडीशन आ सकती है। अच्छा, ब्लड ग्रुप के लिए जो इसने उन लोगों ने वो डिजाइन किया है मतलब ना, तो वो आई ए करके इस तरह, ठीक है, आई ए करके इस तरह करके लिखते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, पहले से लिखा हुआ आता है, तो हम इसको देखें। तो ब्लड ग्रुप ए में दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक तो प्योर ए हो, मतलब दोनों, ये देखें, तो आई कैपिटल ए और आई कैपिटल ए, मतलब यहाँ पे दोनों ही जलील क्या हैं, होमोजाइगस हैं ए के लिए। ठीक है, तो एक ये जीनोटाइप बन सकता है और एक जीनोटाइप ये भी बन सकता है, क्योंकि ए क्या है, ए डोमिनेंट है ना, ए डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, ए वाला जो जीन है वो डोमिनेंट है, इसके साथ ओ छोटा वाला आ भी जाए, मतलब जो जो ओ को रिप्रेजेंट करते हैं वो आ भी जाए ना, तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो जो ए वाली की कंडीशन है ना, वो इस तरह से हम लिख सकते हैं, उसके जीनोटाइप हम ए से लिख सकते हैं, आई ए और आई कैपिटल ए। एक ये तरह, ये होमोजाइगस ए के लिए, और आई ए और स्मॉल ए, स्मॉल आई। ठीक है, तो ये दो तरह के जीनोटाइप बन सकते हैं। जी जी लिख रहा हूँ, आवाज नहीं लिखा हुआ शो नहीं हो रहा क्या, लिखा हुआ शो नहीं हो रहा क्या भाई, लिखा हुआ शो नहीं हो रहा का। जब ब्लड ग्रुप ए है
देखो हमारे पास ब्लड ग्रुप को पूरा डिटरमाइन करने के लिए, ओके रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो। हमारे पास जो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए एक हमारे पास क्या है, एक एंटीजन ए मतलब अलील ए, एक बी और एक आई है जो कि कुछ भी नहीं बनाता एक्सप्रेस। ये तीन तीन अलील जो हैं वो तीन जलील वो इसको करते हैं ना, इसीलिए इसको मल्टीपल ट्रेट बोला है। अब ए के लिए हमारे पास ये सिचुएशन हो सकती है कि आई ए एंड आई ए। वालेकुम अस्सलाम मरियम खान, वेलकम। आई ए और आई ए ये क्या है, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस ए है, ठीक है। और आई इस तरह से भी आ सकता है, आई ए और ये छोटा वाला आई इसके साथ आ जाए, तो ये हेटेरोजाइगस ए है, ठीक है। दिस इज होमोजाइगस ए, होमोजाइगस ए, ठीक है। जी जी, क्योंकि इसने ना बहुत सारे बच्चों की जिंदगी जलील कर दी है, उनको जलील कर दी, तो इसलिए जलील बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास हेटेरोजाइगस ए है, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? ए वाली चीज क्लियर है, ए के जो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, ए के जो दोनों कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्लियर है सब लोगों को? ओके, अब बी के कॉम्बिनेशंस देखें। बी में भी एक तो होमोजाइगस बी हो और एक हेटेरोजाइगस बी हो, तो एक हमारे पास क्या होगा, होमोजाइगस बी आई बी बी, और एक हमारे पास ये हो सकता है, भाई देखो हमने इनके जीनोटाइप्स की बात की है ना, जीनोटाइप्स की बात की है, तो जीनोटाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो हमारे पास टाइप ए, इसमें इसके जीनोटाइप्स दो तरह से आ सकते हैं कि आई ए, कैपिटल ए और आई कैपिटल ए और उसके साथ छोटा आई आ जाए, ठीक है। तो एक होमोजाइगस ए और एक हेटेरोजाइगस ए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखो ये हेटेरोजाइगस ए, होमोजाइगस ए है, ए कैपिटल ए और ये कैपिटल ए, ठीक है। कैपिटल ए और इसके साथ छोटा आई आ जाए, ये वाला जीन कोई एक्सप्रेस नहीं करेगा, कोई एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ए वैसे भी डोमिनेंट है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, बी, बी को देखो तो बी का हमारे पास क्या होगा, बी का भी सेम यही है, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा, ठीक है। हमारे कॉलेज में एक लड़की थी ना, वो हमेशा ना रोया करती थी, पता है उसका नाम क्या रखा था, मैंने आप लोगों को बताया भी था, रोतू आमना नाम रखा था, रोतू आमना, ठीक है। तो रोतू आमना वेलकम। और जो स्मॉल आई है वो वैसे भी रिसेसिव है, ठीक है। तो बी के लिए ये वाले जीनोटाइप्स होंगे, ए के लिए ये वाले जीनोटाइप्स होंगे, ठीक है। रोतू आमना वेलकम, ठीक है। सिमिलरली अब जो ए बी है ना, उसमें एक ही सिचुएशन आ सकती है, उसमें ऐसा, उसमें एक ही सिचुएशन आ सकती है, ठीक है, कि दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं ना, तो दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं तो एक अलील ए का होना चाहिए और एक बी का होना चाहिए, ठीक है। तभी तो एक्सप्रेस कर पाएंगे दोनों को, वरना तो होगा ही नहीं। तो ए बी वाली ये सिचुएशन होती है ए बी में, ए बी में, ठीक है। और आई में भी सिर्फ एक ही सिचुएशन हो सकती है, आई में भी सिर्फ एक ही सिचुएशन होती है कि स्मॉल आई है जो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जो रिसेसिव जीन है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ओ में स्मॉल आई, और यहाँ टोटल कितने अलील, कितने जलील इस ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, हाउ मेनी जलील आर देयर, अलील सॉरी, रोतो हमना, हाउ मेनी अलील आर देयर, तीन है। तो जब दो से ज्यादा हो जाए ना, वैसे हर किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए दो अलील होते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन है, ठीक है। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन है, तो तीन है, तो इस तरह के ट्रेट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वो मल्टीपल अलील, मल्टीपल अलील से। आई क्या शो करता है, आई सिर्फ ऐसा वो क्या नाम है अपना, जस्ट एक वो है, ऐसा समझ लें, एक डिजाइन करने मतलब नॉमिनेट करने के लिए एक सिर्फ अल्फाबेट दे दिया बस, ठीक है। यस सिंबल, सिंबल, हाँ मुझे सिंबल नहीं आ रहा था। आमना हुआरी कौन सी हो रही है भाई, विच टाइप ऑफ हुआरी आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन सी हुआरी हो रही है?
उल्टा सीखने को मिल रहा है, ओके सॉरी। खैर यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया ना, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। कार्ल लैंडस्टेनर को आज पढ़ें जाके। ऐसा बोल सकते हैं, आई इज इक्वल टू ब्लड। यस, ब्लड ग्रुप, नॉट ब्लड एग्जैक्टली, ब्लड ग्रुप। आई ए, ये आपका इंतजार था। ओके, सो ये अगेन वही चीज है भाई, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। दिस इज टकला सागर, दिस इज ए बी, दिस इज बी, दिस इज ए। ये एंटी बी होगा, ये एंटी ए होगा। आइसो एग्लूटिनेटिंग, ओहो, बात करते हैं हम। ओके, देखो एक चीज होती है एग्लूटिनेशन, ठीक है, वो बात करते हैं अभी हम। जब ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग देखेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को बताते हैं। पहले यहाँ हम देख लेते हैं, पहले ये हम देख लेते हैं ना, आर एच नेगेटिव और आर एच पॉजिटिव, ये चीज देख लें। यहाँ पे ये क्लास में ये कौन है, ये बंदा कौन है क्लास का? समवन इज देयर? जो लोग बनाना ज्यादा खाते हैं, जो लोग मतलब, उनका दोस्त है। आमना, आप रो क्यों रही हो? आपको नहीं बोला मैंने भाई, आपको नहीं बोला आमना, रोना नहीं। ओके, सो दिस इज रेजियस मंकी, ठीक है, इस मंकी का नाम है रेजियस मंकी, ठीक है। सबसे पहले ना इस मंकी के अंदर ये वाला ब्लड ग्रुप डिस्कस हुआ, तो इसलिए इसका नाम रख दिया आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये तो चोर की दानी में तिनके वाली बात है भाई, मैंने तो आप लोगों से पूछा ही नहीं कि आप खाती हो नहीं खाती हो, मैंने तो जस्ट जर्नल बात की है। इसके मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। नाउ आई गॉट यू। ओहो, ओके, सो दिस इज रेजियस मंकी। ये सबसे पहले इसमें डिस्कवर हुआ था, और उसके बाद जो है वो, इसके बाद जो है वो ह्यूमंस में भी इसको डिस्कवर किया गया, ठीक है। तो जो हमारे आरबीसीज होते हैं ना, वहाँ एंटीजन ए और बी के साथ साथ ना एक और एंटीजन भी होता है। जी जी, मंकी में भी आरएच होता है और हमारे अंदर भी होता है ये, ठीक है। जो एप्स होते हैं, एप्स, जो प्राइमेट्स है ना, प्राइमेट्स जितने भी हैं, मतलब ये मंकीज हो गए, ठीक है, एप्स हो गए, गोरेला, हाँ, गोरेलास हो गया, तो ये सारे के सारे जो है वो प्राइमेट्स कहलाते हैं ना। इनका ब्लड ग्रुप, इनकी तकरीबन तमाम फिजियोलॉजी ह्यूमंस से मिलती जुलती है बहुत। यस, यस उजाला, ठीक है। तो हमारे पास इस रेजियस मंकी में सबसे पहले डिस्कवर होता है, तो इसलिए इसको ना आरएच ब्लड ग्रुप दे दिया। आरएच का मतलब रेजियस, ठीक है। अगर ये अगर ये हमारे पास ये वाला आरएच एंटीजन होगा, आरएच फैक्टर होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये आरएच फैक्टर एक्सप्रेस हो रहा है इसके ऊपर, तो उस वाले ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे पॉजिटिव। अगर नहीं होगा, देखो ये टकला आरबीसी, तो वो वाला हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो मोस्टली जो पॉपुलेशन है ना वो आरएच पॉजिटिव है, लगभग में 85% पॉपुलेशन इज आरएच पॉजिटिव, और 15% जो है वो आरएच नेगेटिव है, ठीक है। और ये आरएच फैक्टर होने की वजह से हमें इसको डिटरमिन करते हैं। आरएच फैक्टर भी एक एंटीजन होता है, अगर ये होगा तो आरएच पॉजिटिव, नहीं होगा तो आरएच नेगेटिव। आरएच का हमने ये बोला कि देखो, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, इसी तरह से आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम भी है, ठीक है। आरएच को सबसे पहले इस मंकी में डिस्कवर किया था, इस मंकी का नाम था रेजियस मंकी, रेजियस मंकी, ठीक है, रेजियस। अब रेजियस मंकी था तो इसलिए इसका नाम रख दिया आरएच, आरएच से मतलब रेजियस। अगर अगर रेजियस फैक्टर हमारे आरबीसीज पे होगा, मतलब ये एक प्रोटीन है ना, ये एक प्रोटीन है, ये एक क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, मतलब इसी तरह का एंटीजन है। अगर आरएच एंटीजन होगा तो उसे हम बोलेंगे आरएच पॉजिटिव, ठीक है। और जो जैसे देखो इस वाले आरबीसीज पे नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आरएच नेगेटिव। मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन होती है वो आरएच पॉजिटिव होती है, अराउंड 85% पॉपुलेशन आरएच पॉजिटिव है और 15% आरएच नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? बस यही है। अब ये दोनों ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस भी करते हैं कि ब्लड ग्रुप फाइंड कैसे करते हैं। और एक चीज और है, जब आरएच के एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ हम आरएच को मिला लेते हैं ना, प्लस आरएच, तो देखो एबीओ में तो हमारे पास सिर्फ 4 ब्लड ग्रुप थे,
RH के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 2 ब्लड ग्रुप हैं, RH के हिसाब से 2 हैं, लेकिन ये फिर टोटल होके 8 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं, 8 ब्लड ग्रुप। कैसे 8 भाई, ये देख लें। देखें O के दोनों हो जाएंगे, O के हमारे पास देखो, हमारे पास वैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने ब्लड ग्रुप हैं? 4। जैसे O का आ गया, A का आ गया, B का आ गया और AB का आ गया। लेकिन अब O जो है ना, O की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, O पॉजिटिव भी, O नेगेटिव भी। ठीक है, तो हम O से अगर स्टार्ट करें तो O नेगेटिव, फिर O पॉजिटिव, इसी तरह से A नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B पॉजिटिव, ठीक है, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव। ठीक है, अब O नेगेटिव का मतलब क्या है? O नेगेटिव का मतलब ये है, अगर आप लोगों को एग्जाम्स में आए, जैसे लेट सपोज या एमडी कैट में आए कि कोई बोले कि मेरे पास ए ब्लड ग्रुप जो है वो AB पॉजिटिव है, लेट से, बल्कि छोड़ें, पहले हम बात करते हैं ए पॉजिटिव की, लेट से। तो ए पॉजिटिव का मतलब क्या है? मतलब आरबीसीज के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए एक्सप्रेस होगा, यस, एंटीजन ए एक्सप्रेस होगा, साथ साथ में इनके साथ जो RH फैक्टर है वो भी एक्सप्रेस होगा। जो ए नेगेटिव है उस पे क्या होगा? ए नेगेटिव पे सिर्फ एंटीजन ए एक्सप्रेस होगी, लेकिन RH एंटीजन जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं होगी। ठीक है, सिमिलर बी के लिए भी, अगर बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव है तो एंटीजन बी के साथ साथ RH एंटीजन भी एक्सप्रेस होगा। ठीक है, और बी नेगेटिव पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वो होगा। ठीक है, दिस इज बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो यहाँ तक चीज क्लियर है। ए बी पॉजिटिव पे क्या होगा? ए बी पॉजिटिव पे तीनों एंटीजन एक्सप्रेस करेंगे, एंटीजन ए बी, एंटीजन बी बी और RH एंटीजन बी, तीनों एक्सप्रेस करेंगे। और ए बी नेगेटिव पे क्या होगा? 2 एंटीजन एक्सप्रेस करेंगे, RH एंटीजन नहीं एक्सप्रेस होगा। तो ये चीज क्लियर है सब लोगों को? ये चीज क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टल क्लियर? अब ब्लड ग्रुप चेक कैसे करते हैं? इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर ना सब लोगों को? ऋतु आमना क्लियर है? सईद समरा, ऋतु आमना, ओके। नहीं, वो आमना वाकई में बहुत रोती थी, बहुत। सर मैंने ये जर्नल नहीं बनाया तो क्या होगा भाई? ओके। ये तो तब पता चलेगा जब मुलाकात होगी कि कौन किसको रुलाता है। लेट्स सी। ओके, अब हमारे पास क्या है? ये ना ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन, कि कौन किसको दे सकता है, कंपैटिबिलिटी टेबल। तो इस कंपैटिबिलिटी टेबल को बिना देखे ना भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, जो ए वाला है ना वो ए वाले को दे सकता है। ठीक है, ए वाला ए वाले को दे सकता है, बी वाला बी वाले को दे सकता है, ए बी वाला ए बी वाले को दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अच्छा, पहले अभी हम कंपैटिबिलिटी चेक करें या पहले हम RH ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं वो चेक करें? यस, पहले क्या चेक करना है? कहाँ देखना है हमें? फाइंड करना, ओके। चलें, ब्लड ग्रुप देखते कैसे हैं? कभी आप लोगों ने किया है ब्लड ग्रुप? कंपैटिबिलिटी बाद में देखते हैं मेजबिन। ओके, देखें, ये चीजें होती हैं तीन। दीज आर कॉल्ड एंटीसीराज, एंटीसीरा। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीसीरा। तो ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास ना 3-4 चीजों का होना जरूरी है। एंटीसीरा का होना जरूरी है, एंटीसीरा, एंटीसीरा। ठीक है, एंटीसीरा मतलब सीरम। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, ये वाला जो होती है, जो ब्लू वाली होती है, वो एंटी ए एंटीबॉडीज होती हैं उसके अंदर। जो येलो वाली होती है उसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं। जो इन दोनों से हमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पता चलता है, येलो वाली से और जो हमारे पास ब्लू वाली है। ठीक है, और जो हमारे पास एंटी डी है ना, इससे हमें RH फैक्टर पता चलता है। क्या पता चलता है? RH फैक्टर। ठीक है, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो होती है ना एंटी RH एंटीबॉडीज होती हैं, जो RH फैक्टर होता है ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं। अब देखो, हमारे पास सबसे पहले हमें ये 3 एंटीसीराज चाहिए होंगी, एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी और एंटीसीरा डी। ठीक है, फिर एक हमें नीट एंड क्लीन स्लाइड चाहिए होगी, साथ में ये लेंसेट चाहिए होगी। ठीक है, या प्रिकर ये चाहिए होगा।
ये तो आप लोगों ने देखा होगा, ग्लूकोमीटर अगर घर पे है, आप लोगों ने किया होगा, तो ये देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। और साथ साथ में आप लोगों को और क्या चाहिए, अल्कोहल पैड्स चाहिए, ठीक है, 70% अल्कोहल। अब ब्लड ग्रुप टेस्ट अगर करना है ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये अल्कोहल पैड्स है या नॉर्मल अल्कोहल लैब में जो होता है, उसके थ्रू अपनी फिंगर को पूरा ना आप लोगों ने नीट एंड क्लीन कर देना है, ठीक है। अच्छे से क्या करने लें, डिसइंफेक्ट कर देना है या स्टेरिलाइज कर लेना है, क्योंकि आप प्रिक करके करेंगे तो वहां से ये हो सकता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर ना चला जाए, ठीक है। तो इस चीज को मेक श्योर कर लें। हाँ, देसी स्टाइल भी है उजाला, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यही है, ठीक है। ये किया, इसके बाद आप लोगों ने स्लाइड लेनी है, एक स्लाइड, और उस स्लाइड के ऊपर 3 स्पॉट्स लगाने। क्या करने हैं, 3 स्पॉट्स लगाने। अज्यूम करो ये स्लाइड ली, तो अपने ब्लड 3 जगहों पे, 3 डिफरेंट जगहों पे इस तरह से ब्लड का सैंपल वो कर देना है, 3 जगह पे। यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया। ये कर दिया। फाइंड करना बहुत आसान है, बहुत बहुत ही आसान है, हमने यूनिवर्सिटी में किया था, तो मैं बताता हूँ अपना ब्लड ग्रुप भी, ठीक है। तो ये हमने किया, क्या मिल जाता है आप लोगों से, ये ब्लड आपस में मिल जाते हैं, ओके, मिक्स हो जाता है, लेकिन अलग अलग, मतलब आप 3 अलग अलग स्लाइड भी ले सकते हैं उनको ऊपर। मैट्रिक में प्रैक्टिकल था, वाओ, ये तो अच्छी बात है भाई, ब्लड ग्रुप आप लोगों ने टेस्ट किया है, ठीक है। तो आप लोग एक स्लाइड पे, हमने तो एक ही स्लाइड पे किया था भाई, नहीं तो आप 3 अलग अलग स्लाइड ले लो, एक के ऊपर जो है वो जो आप लोग एंटी सीरा डाल रहे हो उसके अकॉर्डिंगली अपना लेबल कर लो ना, कि इस स्लाइड के ऊपर मैं एंटी ए डालूंगा। शुक्र है, चलें कर चुके हैं तो अच्छी बात है, ओके। तो चलें, लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास ये स्लाइड है, मैंने इसके ऊपर डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद ना मैं इसके अंदर डालूंगा एंटी सीराज डालूंगा, जो 3 हमने वो लिखे हुए ना, उसके अंदर एंटी सीरा डालूंगा मैं, जैसे ये देखो। तो इसमें मैंने देखो एंटी सीरा ए डाला, दूसरे में एंटी सीरा बी डाला, एक में एंटी सीरा डी डाला, और तीनों को ना अलग अलग तरह से मिक्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा, ठीक है, मिक्सिंग जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा इसको हम रख देंगे, ओके। मिक्सिंग के बाद क्या होगा, मैट्रिक में कर चुके हैं ना आप लोग, तो बताएं फिर क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे कि ये ब्लड ग्रुप ए है, बी है, या ए बी है, या क्या है, हाउ, कैसे पता लगेगा, बताएं। यहाँ देखो 3 अलग अलग रिजल्ट्स इसने दिए हुए, क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्लॉटिंग तो वैसे भी ब्लड में स्टार्ट हो जाती है। द मोर बेटर टर्म इज अग्लूटिनेशन। जैसे ही फॉर एग्जांपल देखो, आपने जहां एंटी ए डाली है ना, एंटी सीरा ए, तो एंटी सीरा ए के अंदर क्या है, एंटी ए एंटीबॉडीज है ना, एंटी ए एंटीबॉडीज है। तो एंटी ए एंटीबॉडीज हैं, लेट से अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है ना, तो वो क्या करेगा, वो जो एंटीबॉडीज हमने डाली हैं, वो पकड़ेंगे और आरबीसीज को, और चमाटे लगा के उन आरबीसीज को मारना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही मारना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे क्लम्पिंग सी स्टार्ट हो जाएगी। दिस क्लम्पिंग इज कॉल्ड अग्लूटिनेशन, अग्लू 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 अग्लूटिनेशन, दिस इज कॉल्ड अग्लूटिनेशन, ठीक है। तो वहां से आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि अग्लूटिनेशन कहाँ कहाँ हुई। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले केस में ए में अग्लूटिनेशन हुई, बी में नहीं हुई, और डी में भी हो गई, ठीक है। ए में अग्लूटिनेशन हुई, बी में नहीं हुई, और डी में हो गई। तो इसका मतलब क्या है, पहले जो ए बी है वो तो आपको ब्लड ग्रुप बता रहा है कि ये ए है, ये बी है, और दूसरा आर एच एंटी डी जो है वो क्या बता रही है, आर एच फैक्टर बता रही है। तो इसमें देखो, यहाँ पे एग्लूटिनेशन हुई, यहाँ पे नहीं हुई, और यहाँ पे हो गई, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप आ जाएगा यहाँ से ए, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ए। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए आप लोग देखें एंटी डी, ठीक है, डी वाली अमीनो उसको देखें, तो डी वाले में देखो वहां पे भी एग्लूटिनेशन हुई है, तो इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली नीचे है, नीचे वाले में देखिए क्या हुआ है, नीचे वाले में देखें, इस वाले में भी एग्लूटिनेशन हुई है, इस वाले में भी हुई है, और इस वाले में भी हुई है, ऐसा ही है, तीनों में एग्लूटिनेशन हुई है ना। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है, यस, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए में भी हुई है, बी में भी हुई है, और डी में भी हुई, तो इसका ब्लड ग्रुप है ए बी
पॉजिटिव। ठीक है, नीचे वाले को देखें, ए में नहीं हुई, बी में नहीं हुई और डी में हो गई है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या है? नीचे थर्ड वाली कंडीशन को बताएं। ए बी नेगेटिव, ए में नहीं हुई, बी में नहीं हुई, तो ए बी नेगेटिव कहां से, कैसे? ए बी नेगेटिव कैसे हो गया? देखो, ए में नहीं हुई तो मतलब ए नहीं है, बी भी नहीं है, ठीक है, और ओ में आ गई, तो समहाउ इसका ब्लड ग्रुप नंबर 1 ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ए बी में नहीं हुई तो ये है ओ, ओ ठीक है, ओ पॉजिटिव, शुक्र है, ठीक हो गया। नेगेटिव हम वहां से पता चलेगा एंटी डी से, जी जी लाइबा, ठीक हो गया। अब अज्यूम करें ऐसी सिचुएशन हो, अगर ऐसी सिचुएशन करो, अज्यूम करो लेट्स से तीनों में नहीं होती, यहाँ पे भी नहीं होती एग्लूटिनेशन, यहाँ पे भी नहीं होती एग्लूटिनेशन और इस वाले में भी नहीं होती, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा पता है? तीनों में नहीं हुई, एग्लूटिनेशन मतलब क्लंपिंग, ये देखो, ये क्लंपिंग, ये नजर आ रही है ना आपको, ये क्लंपिंग, दिस इज एग्लूटिनेशन, ओ नेगेटिव, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक और सिनेरियो दे रहा हूँ मैं, लेट्स सपोज मेरे पास ए में भी हुई, ठीक है, ए में भी हुई, बी में भी हुई, डी में नहीं हुई, बताएं ब्लड ग्रुप क्या है? बताएं ब्लड ग्रुप क्या है? ए में भी हुई, बी में भी हुई, डी में नहीं हुई, डी हमें आरएच फैक्टर बताएगा, यस, खाई से पता ही नहीं चलता, खाई से। भाई ए में हुई, बी में भी हुई, लेकिन डी में नहीं हुई, ए में हुई तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए, बी में हुई तो मतलब बी भी है, डी में नहीं हुई तो इसका मतलब ए बी नेगेटिव, सिंपल, सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, हम ना रोव नहीं स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये वाली देखिए, ये देखिए, ब्लड ग्रुप ए में देखो एग्लूटिनेशन होगी ऐसे, पॉजिटिव वाला बता रहा हूँ, रुक जाओ, कौन सी वो वाली, कौन सी वो वाली स्लाइड की बात कर रही हो भाई, ये वाली स्लाइड, वो अच्छा, वो कंपैटिबिलिटी वाली, वो अभी देखेंगे हम, वो अभी देखेंगे, स्लाइड का नाम होता है, वो वाली नहीं होती, ठीक है, स्लाइड का नाम होता है फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। चलें, अब लोगों को एक और सिचुएशन दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो ए में हुआ, लेट से बी में नहीं हुआ और डी में बी नहीं हुआ, बताएं ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप क्या है, जल्दी बताएं। ए नेगेटिव, मेजर बीन, वेरी गुड, ए नेगेटिव होगा, ए पॉजिटिव नहीं होगा, ओके, आमना रोव नहीं, ओके, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ए में नहीं हुई, बी में हुई, देखो मैंने ये सिचुएशन दी थी ना, ए में हुआ, बी में नहीं हुआ और डी में हुआ, तो देखो ये पहले जो दोनों हैं ये मुझे क्या बताएंगे, ये मुझे ए बी बताएंगे कि ए है ये बी है, और जो डी वाला है ना वो मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव बताएगा, तो एंटी डी जो है, ये थर्ड वाला कॉलम, ये मुझे बताएगा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास डी में हुई है, ठीक है, ए में भी हुई है, तो मेरे पास ए बी, मेरे पास ब्लड ग्रुप एक हो गया, ठीक है, ए बी, ए पॉजिटिव हो गया। एक और सिचुएशन है, ए में नहीं हुई, बी में हुई और डी में भी हुई, अब बताएं आप क्या होगा? बी में अब क्या होगा ग्रुप, ब्लड ग्रुप बताएं जल्दी से, बी पॉजिटिव, ओके, ठीक है। अब एक और सिचुएशन है, इसमें भी हुई, इसमें भी हुई, लेकिन इसमें नहीं हुई, आप बताएं, बताएं जल्दी, पार्टिसिपेट करें जल्दी, क्लास पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। ए बी नेगेटिव, ओके, ओके, ए बी नेगेटिव, वेरी गुड, ओके। अब एक और सिचुएशन, इसमें भी हुई, अच्छा रुके, इसमें भी नहीं हुई,
इसमें भी नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, अब बताएं। तीनों में नहीं हुई। ओ क्या, ओ पॉजिटिव नेगेटिव क्या, ओ नेगेटिव, वेरी गुड। ठीक है, इसका उल्टा ले लें। इसमें भी नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, लेकिन इसमें हो गई, अब बताएं। ओ पॉजिटिव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बताएं ये वाला ब्लड ग्रुप क्या है। इसमें नहीं हुई, इसमें हुई, और इसमें भी नहीं हुई, अब बताएं। अब बताएं, अब ब्लड ग्रुप क्या है आपका है। ए नेगेटिव कैसे आ गया भाई, मेजबीन, वेरी गुड, मेजबीन के आंसर सारे राइट है। बी नेगेटिव होगा भाई, ए में नहीं हुई, डी में भी नहीं हुई, सिर्फ बी में हुआ है, तो बी नेगेटिव। गुलाम दस्तगीर, वेरी गुड। इसमें हुई, इसमें नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, अब अब क्या होगा, ए नेगेटिव, वेरी गुड। तो अब आप लोगों को मतलब सही से पता लग गया, ठीक है। और मैंने जब अपना ब्लड ग्रुप यूनिवर्सिटी में चेक किया था ना, ना इसमें आया था, ना इसमें आया था, ना इसमें आया था। तो बताओ मेरा क्या होगा, तीनों में नहीं आया था, ओ नेगेटिव। और ओ नेगेटिव लोगों की, देखो यूनिक लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में, इसलिए मेरी कदर करो आप लोग, ठीक है, कदर करें, कदर। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता, देखें। ओ, सो यहाँ पे देखो, इस वाले केस में ब्लड ग्रुप बताएं क्या होगा। इस वाले केस में ब्लड ग्रुप देखें क्या है, इस वाले केस में देखें ब्लड ग्रुप क्या है। बी पॉजिटिव, देखो इसमें कोई हुआ नहीं, इसमें हुआ और इसमें हुआ। उजाला रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो। बेटा दुनिया में यूनिक लोग बहुत कम है। हाँ लिखा हुआ भी है अरमीन शिराज, दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम है, और उन अच्छे लोगों में से एक मैं ही बचा हूँ अभी। ओके, अब जरा कंपैटिबिलिटी चेक करें, ठीक है। ये सुन लें भाई, ए वाला मतलब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को दे सकता है, तो ये सुन देख लें, ठीक है। ओके, सो हमारे पास देखें, ओ नेगेटिव वाला जो है ना, ओ नेगेटिव वाला, तो ओ नेगेटिव वाला लेट्स से डोनर है, तो वो किस किस को दे सकता है। यस गुलाम दस्तगीर, क्या क्वेश्चन है। ओ नेगेटिव वाला देखें सबको दे सकता है, ओ नेगेटिव वाला सबको दे सकता है, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर ना ए है, ना बी है, ना ओ है। आपका क्वेश्चन क्या है गुलाम दस्तगीर। तो ओ नेगेटिव वाले ने सबको दे सकता है, ठीक है। ओ नेगेटिव को तो दे ही सकता है क्योंकि ये इसकी बरादरी का है, ओ पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, ए नेगेटिव बी ए सबको दे सकता है, जी जी सबको सबको। तो मैं सबको ब्लड दे सकता हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आएगी ना, तो कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा मेरी बारी में, ठीक है। क्योंकि देखो, और ओ वाले को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। यस, ओ ओ नेगेटिव को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद ओ पॉजिटिव को देखें, ओ पॉजिटिव वाले देखो, अब जितने भी पॉजिटिव वाले हैं उन सबको दे सकता है, लेकिन नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। ये देखो, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, देखो क्रॉस लगा हुआ है। बाकी जितने भी पॉजिटिव हैं, ए पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ठीक है। सिमिलरली ए नेगेटिव किस किस को दे सकता है बताएं। यस, ओ नेगेटिव वाले को कोई नहीं दे सकता, सिर्फ ओ नेगेटिव वाले ही दे सकते हैं, बस दैट्स इट। ओ नेगेटिव सिर्फ ओ नेगेटिव से बस, ठीक है। ए नेगेटिव देखो, ए नेगेटिव है ना, तो ये किस किस को दे सकता है, तो ये ए नेगेटिव को दे सकता है एक, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, क्योंकि इसके ब्लड में तो वो एंटीबॉडीज होंगी नहीं, तो ये ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ठीक है। ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ठीक है। ए पॉजिटिव को देखो, तो ये सिर्फ दो को दे सकता है भाई, सिर्फ ए पॉजिटिव को दे सकता है
और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक है, बी नेगेटिव को देखो तो बी नेगेटिव हमारे पास कहाँ कहाँ दे सकता है, बी नेगेटिव को, बी पॉजिटिव को बी दे सकता है, और ए बी नेगेटिव और डायरेक्ट ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। खैर ये वाला चार्ट आप लोग देख लेना घर पे और कंपैटिबिलिटी देखते रहना। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क है, जैसे अब आप लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो देखो वो किस किस को ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो ये देख लेना है। बस दो ब्लड ग्रुप देखें, एक ओ नेगेटिव को, ये देखो इसके सामने सब जगह टिक 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 लगा हुआ है, तो मतलब ओ नेगेटिव सबको दे सकता है। तो ओ नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि ये सबको दे सकता है। और ए बी पॉजिटिव देखो ये सबसे ले सकता है। ठीक है, ये पाकिस्तान की तरह है, आप भी दे दो, आप भी दे दो, आप भी दे दो, तो ये सबसे ले सकता है। तो ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, जब एक्सीडेंट वगैरह होता है, कुछ भी चीज होती है ना, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह या कुछ भी होता है, तो उस केस में क्या होता है पता है, उस केस में ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप, जो ए बी वाले लोग होते हैं ना, ए बी पॉजिटिव वाले, तो ये लोग बड़े उसमें रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देते लेते सबसे हैं लेकिन देते किसी को नहीं, देते सिर्फ ये अपनी बरादरी में ही, सिर्फ ए बी पॉजिटिव सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही दे सकते हैं बस, और किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, और हम दरिया दिल आदमी हैं भाई, लोगों का ख्याल है, दयालु आदमी है। ओ नेगेटिव सबको दे सकते हैं, लेकिन ओ नेगेटिव को सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव ही दे सकते हैं बस, दैट्स इट, विच इज अगेन वेरी वेरी सैड सिचुएशन। रोना आ रहा है मुझे, अल्लाह ना करे कि मुझे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, और या अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखिए। ये क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? ठीक है, कल अगर आप लोगों से कोई पूछ ले ना कि बताओ ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, कहाँ कहाँ से ब्लड ले सकते हैं, कहाँ कहाँ दे सकते हैं, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? क्रिस्टोफर क्लारो, कल मैं आप लोगों से रैंडमली पूछूंगा क्वेश्चंस। ठीक है, चलें भाई, होप सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। और कोई सवाल है किसी का? किसी का सवाल? रोतू आमना आपका कोई सवाल? ऐसा ना हो बाद में रोती रहना कि भाई सर ने जो है मुझे बताया नहीं है। रोतू आप ना, आपका आज पहला दिन था, वेलकम। यस मैं जमीन, वेलकम आमरू, वेलकम। नाश्ता? ओके, ओके आपका इंटरनेट इश्यू था, ओके देन। ओके मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है अपलोड कर दूंगा, ओके। ओके ओके नो इश्यू, अपलोड कर दूंगा मैं। ओके चलें भाई, होप सो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।